पेंटर था, पेप्टो पिकासो, नाम आप लोगों ने सुना हो। तो उस दौर में, जिस दौर में वो था, उस दौर में सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, मीडिया का इतना यहाँ गहरा नहीं था। उस दौर में ना वो एक जंगल में पेंटिंग बना रहा था, तो एक लड़की उसके पास से गुजरी। लड़की ने ये देखा कि वक्त का मशहूर पेंटर पेप्टो पिकासो है, तो वो ना उसे देखकर बड़ा यानी कि ना एक्साइटमेंट में आ गई और उसने कहा कि कोई ऐसी चीज़ मैं इससे लेकर जाऊँ जो दुनिया वालों को दिखा सकूँ कि मैं यहाँ से उस बंदे से मिली थी जिसको दुनिया पेप्टो पिकासो कहती है, और मैं उससे मिलकर फलां चीज़ लेकर आई। तो अब वो लड़की चल कर जाती है, तो पेप्टो पिकासो के पास जाकर कहती है कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ दें जो मैं लोगों को दिखाऊँ और वो यकीन कर लें कि मैं आपसे मिली। अब जाहिर सी बात है, पुराना ज़माना था ना, ऑटोग्राफ भी होते थे, लेकिन उसने उससे भी ज़्यादा यूनिक चीज़ मांगी। तो उस सूरत हाल में पेप्टो पिकासो ने एक पेपर पकड़ा और पेन पकड़ा और एक पेंटिंग बनाई। 30 सेकंड के अंदर उसने पेंटिंग जो थी वो ड्रॉ की और उस लड़की को दी, और लड़की को देखकर वो कहने लगा कि ये $1 मिलियन पेंटिंग है। अब वो लड़की हैरान हो गई, उसे यकीन ही ना आया कि 30 सेकंड में इसने एक पेंटिंग ड्रॉ की है और वो कह रहा है कि $1 मिलियन पेंटिंग है। खैर वो चली गई लेकर। जब वो घर गई और उसने सबको दिखाया तो सारे हैरान रह गए कि यार तुम फलां पेंटर से मिली जिसका इतना फेम है, इतना नाम है, और ये इतनी महंगी पेंटिंग उसने तुम्हें दे दी तोहफे में। खैर वो रात को जब ये अपने कमरे में गई तो टेबल में बैठ कर सोचने लगी कि उस शख्स ने मेरे सामने एक पेंटिंग ड्रॉ की। आम सी पेंटिंग होगी, ठीक है, एक पेज था, एक पेन था, ड्रॉ की, लेकिन उसकी जो कीमत लगी वो मिलियंस में थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो ये कर सकती हूँ, मेरी आंखों के सामने उसने किया। तो वो एक पेपर और पेन लेकर बैठ गई, लेकिन वो जाहिर सी बात है पेंटर होती नहीं है, वो चीज़ें ड्रॉ करती है जो किसी के समझ में भी नहीं आ रही होती। तो अब वो ना ये सोचने लग पड़ती कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो वो टाइम टेबल देखती है कि पेप्टो पिकासो दोबारा हमें ज़िंदगी में कब मिलेगा। खैर वो एक कॉन्सर्ट में मिलता है और फिर उससे वो उसकी मुलाकात होती है। जब वो उससे मुलाकात होती है ना, तो वो सीधा उसके पास जाती है और जाके पूछती है कि मुझे बताना, आपने मेरी आंखों के सामने 30 सेकंड में एक पेंटिंग ड्रॉ की जिसकी इतनी कीमत पड़ी, मैं इतनी कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन मुझसे वो नहीं बन रही। तो पेप्टो ने जो जुमला कहा वो तारीख के सुनहरे पन्नों में लिखा हुआ है। उसने कहा कि आपने मेरे 30 सेकंड देखे हैं, लेकिन 30 सेकंड के पीछे मेरे 30 सालों की मेहनत नहीं देखी। मैं 30 साल मेहनत करता रहा हूँ इन 30 सेकंड के लिए। बेसिक बात यह है कि हमें जो है हमारी जो एफर्ट होती है वो देख कोई नहीं रहा होता, लेकिन एफर्ट के बाद जो रिजल्ट होता है ना वो ज़माना देखता है। तो हमें मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम जब स्ट्रगलिंग लाइफ में हैं तो हमें दुनिया देखें, हमें क्रेडिट लेने का ज़्यादा शौक होता है। लोग स्ट्रगल करें तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह।